नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 के रण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। नंद कुमार साहब बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये सियासी खेल हुआ तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका असर अब एमपी में भी देखने को मिल रहा है। कमलनाथ ने कहा है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके अलावा एमपी में बीजेपी नेताओं के संपर्क पर उन्होंने कहा कि हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हुए नेताओं की नहीं। ट्रेलर हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है। कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं थके हुए नेताओं की आवश्यकता। तो नंद कुमार साय अब भाजपाई से कांग्रेसी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है और इस सियासत का असर मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि इस साल दोनों बड़े राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले मान भी सकते हैं आपकी जो राजनीतिक चेहरे हैं वो यहां से वहां होते हुए नजर आए, एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हों। और ये क्रम दोनों सियासी दलों के साथ हो सकता है। जरूरी नहीं कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाए, बल्कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में भी नेता आपको आते जाते नजर आ सकते हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल है और स्वाभाविक है कि ये एक सामान्य सियासी उठापटक होती है, एक दल से दूसरे दल में जाना। लेकिन मध्य प्रदेश से भी कोई संकेत मिल रहे हैं क्या? पीसीसी चीफ कमलनाथ के अगर बयान को देखें तो देखिए, बिल्कुल प्रशांत, भले ही नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन छत्तीसगढ़ में थामा हो, लेकिन उसकी हलचल जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जब पीसीसी चीफ कमलनाथ से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है। यानी उनका ये बयान बताता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में आगे सियासी घमासान होने वाला है। क्योंकि इसके पहले भी अगर उनके बयान देखें तो वो कई बार ऐसे ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं, पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो अभी वक्त आने पर उनको शामिल करेंगे। और जिस तरीके से अगर आज की भी बात करूं तो जिस तरीके से आज भी कुछ नाम जरूर चर्चा में आए थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज कमलनाथ की जो सभा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है उसमें कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने इस तरह की अटकलों से इनकार किया और कहा कि हमको थकाऊ नेता नहीं चाहिए, हमको अभी वर्तमान में बेहतर कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और जिस तरीके से वो पहले भी ये बात कहते रहे कि टिकट मांगने वालों की तो लंबी फेहरिस्त है, या बीजेपी के तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को शामिल कराएंगे जिसका जनता के साथ जनाधार हो। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में कि क्या और लोग भी, अगर कहें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दल बदल का खेल शुरू हुआ है उसका असर मध्य प्रदेश में कितना देखने को मिलता है। हालांकि उसको लेकर बीजेपी पहले भी तमाम ये बयान दे चुकी है और कह रहे हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है और कोई कहीं जाने वाला नहीं है। जी बिल्कुल शैलेंद्र। लेकिन नंद कुमार साय का भी आप जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी आपने जिक्र किया। हो सकता है कि सभा में कुछ, जो कमलनाथ की सभा उसमें कुछ ऐसा नजर आए, लेकिन नंद कुमार साय का हम जिक्र करें शैलेंद्र। नंद कुमार साय केवल छत्तीसगढ़ के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे नंद कुमार साय। और जिस वर्ग से, जिस समुदाय से आते हैं उसका बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी है। उसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? और स्वाभाविक है कि जब नंद कुमार साय जैसे नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो उसका इस्तेमाल या फिर उनका इस्तेमाल एमपी में भी होगा चुनावी साल में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए वो राष्ट्रीय नेता हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से अगर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि नंद कुमार साय जो है वो अविभाजित मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है 97 से लेकर 2000 तक वो मध्य प्रदेश के भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। तो और ये बताता है कि किस तरीके से वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहे। और जैसा कि आपने कहा कि उनके समुदाय के वोटों को लेकर मध्य प्रदेश में भी तमाम जो
कवायदें हैं वो चल रही हैं, चाहे सत्ता की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है उनका इस्तेमाल मध्य प्रदेश के चुनाव में भी करे और ये बताने की कोशिश, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही थी, तो अगर वो इस तरह से जाते हैं कि उनके समुदाय की उपेक्षा जो है बीजेपी के द्वारा की गई, तो कहीं ना कहीं ये दाव जो है बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही। और दूसरा, एक शैलेंद्र, हम इसे माहौल बनाने के नजरिए से भी देखें क्या, चूंकि कमलनाथ भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। 2018 से पहले का आपको पूरा सियासी घटनाक्रम याद होगा। चुनाव के दौरान लगातार सियासी दलों के नेताओं का आना जाना शुरू था। कांग्रेस बीजेपी छोड़ कई नेताओं ने एमपी में भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल न केवल 2018 बल्कि 2000 के अगर हम बाई इलेक्शन को भी देखते हैं तो उस दौरान भी कई नेता ऐसे थे जो अपने जो मूल पार्टी है उसको छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, और न केवल शामिल हुए थे बल्कि पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था। चाहे हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा के सतीश सिकरवार की बात करते हैं, करेरा से जो विधायक हैं वर्तमान में कांग्रेस से, वो दूसरे दल से आए थे। ऐसे तमाम जो नेता थे जो दूसरे दलों में सक्रिय राजनीति करते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको ऐन वक्त पर अपनी पार्टी में शामिल किया और टिकट दिया। रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जी शैलेंद्र, हमारे साथ राकेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हैं और साथ ही आरपी सिंह साहब जुड़े हैं कांग्रेस से। राकेश शर्मा जी, ये बड़ा डेंट भले ही छत्तीसगढ़ में लगा हो, लेकिन कहा तो जा रहा है कि इंपैक्ट, असर एमपी तक आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की बात जब आती है तो कमलनाथ जी से ये जरूर पूछिए कि आपकी सरकार क्यों चली गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक टाइटैनिक जहाज की तरह है, जो डूबता हुआ जहाज है, उससे छोड़ छोड़ के लोग अलग जा रहे हैं। कमलनाथ जी को याद दिलाइए कि अभी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो 18 कांग्रेस विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था, तो वो तो सामान बांध के बैठे हुए हैं। जिस दिन बैरियर खुलेगा वो सब तोड़ लगा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने गरेबा में झांकना चाहिए, और कमलनाथ जो गलत फहमी में जी रहे हैं, दिन भर सपने देखते रहते हैं मुंगेरी लाल जैसे, उनको हकीकत से भी रूबरू होना चाहिए कि 15 माह की जो लूट की दुकान थी वो जनता ने बंद कर दी है। अब शिवराज सिंह चौहान के साथ जनता खड़ी है, और लाडली बहना ने तय कर लिया है कि मामा को फिर कुर्सी पे बिठाना है और ज्यादा गरीब हितैषी योजनाओं को मध्य प्रदेश में लाना है। ठीक है, राकेश शर्मा जी रहिएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है वो मैं दर्शकों को सुना दूं, फिर आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। ये सब ट्रेलर है, ट्रेलर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं सके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है। ये सब ट्रेलर है, ट्रेलर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं सके हुए नेताओं की आवश्यकता। तो कमलनाथ कह भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी भविष्य में तस्वीरें नजर आ सकती हैं। आरपी सिंह साहब, जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नेता जाते हैं तब आप उन्हें बेकाऊ करार देते हैं, बीजेपी से छोड़कर अगर कांग्रेस में आए तो बड़ा भव्य स्वागत होता है, उनकी ताकत गिनाई जाती है, उनकी क्षमताएं गिनाई जाती हैं। देखिए प्रशांत जी, पहले तो जो मूल प्रश्न था आपका, उसका जवाब ये शर्मा जी ने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि इनके हाथ अभी जवाब देने योग्य बचे भी नहीं है, इनके पास जवाब कुछ है नहीं। और इन्होंने कहा कि हमारी सरकार गिरी, और मुझे लगता है कि ये पता नहीं किस स्वप्न दुनिया में रहते हैं। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिंधिया जी के साथ मिलकर प्रजातंत्र की लूट की, डकैती डाली, और इनको इसका संज्ञान ही नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दोगलापन कुछ नहीं होगा। और उससे बड़ी बात यह है, देखिए आपने स्वयं कहा कि जो नंद कुमार साहे जी हैं, वो जिस समुदाय से आते हैं उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मोदी जी और शिवराज सिंह जी, उनको आकृष्ट करने के लिए। लेकिन वो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आज पूरा, मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो पूर्व से भी एक ही गिरती था, और जिस प्रकार की जनभावना मध्य प्रदेश में रहती है वहीं कमोवेश छत्तीसगढ़ में रहती है, और छत्तीसगढ़ का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और आप समझिए कि आज टाइटैनिक जहाज कौन है, इनको समझाइए। आज टाइटैनिक जहाज कम से कम मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी है, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्थापित लीडर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज सिंधिया जी के आने के बाद हर नेता, मैं बता रहा हूं, हर चौथा नेता जो है वो कहीं ना कहीं इनके टाइटैनिक से कूदने का प्रयास कर रहा है। और आज जिस प्रकार का इनका रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के साथ कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ जनता के समक्ष जाना नहीं चाहता है। आज विकास यात्रा इन्होंने निकाली, उसमें क्या हुआ, इनके नेताओं के साथ अभद्रता हुई। तो आप समझ लीजिए, यह जो भविष्य में सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं कि शिवराज सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और 5-7 नेताओं को छोड़ के आप देखिएगा किस प्रकार का रैला जो है
जी। वो जनमत की ओर आकृष्ट होगा और कांग्रेस की ओर आकृष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। रहिएगा आरपी सिंह साहब। राकेश शर्मा जी सुन रहे थे आप, टाइटैनिक बता रहे हैं आरपी सिंह जी, कह रहे हैं कि भाई इंतजार कर रहे हैं नेता उस जहाज को छोड़ने का। ये जो सपनों की दुनिया में जीने वाले लोग हैं कांग्रेस के नेता, उनसे पूछिए ना कि सरकार क्यों गिर गई 15 माह में। डकैती के कारण तो प्रजातंत्र पर डकैती डाली गई, जो जिनको लूट करनी थी, जिनको आज जो 3,80,000 करोड़ का कर्जा लेके घी पी रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई पे, इसलिए आपने सवाल किया तो जवाब देना मेरा लाजमी बनता है। शर्मा जी, जब आप सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा कांग्रेस से। बारे में भी रेट लगा दो। अभी बहुत सारे लोग उधार बैठे हैं, 18 विधायक आपके कांग्रेस पार्टी के 18 विधायक आपको छोड़ने के लिए बैठे, अब जरा उनका रेट लगा। और आपके 88 विधायक, आपको जानकारी नहीं है। अरे आपका आंकड़ा तो 40 पे सिमट जाएगा इस बार, 40 पे सिमट जाओगे आप लोग। 24 घंटे रोटाली मत बना, 40 पे ही सिमट जाएंगे आप लोग, आप देखिएगा तो। आप जनता बिल्कुल उधार बैठी हुई है। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रशांत जी सुनिए, किसानों की आय किसानों की दुगनी आय की बात करते हैं शिवराज सिंह। आज गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है, 2,100 रुपए जो वो समर्थन मूल्य रखा है, उनसे पूछिए कि आज 2,100 में कैसे आय दुगनी हो गई किसान की। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ये किसी विषय पे बिल्कुल राकेश शर्मा जी, आरपी सिंह साहब फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बड़ा सियासी अपडेट है और स्वाभाविक है कि दिन पर इस पर जरूर चर्चा होंगी। शुक्रिया फिलहाल आपका राकेश शर्मा जी, आरपी सिंह।